अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह का रास्ता रहो, बस्त रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है भी सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो जी, आज छोटी सी बात करेंगे सितारा बेटी पर। तो जी, सितारा बेटी को एक मशवरा देना चाहता हूँ। भाई सितारा बेटी, आप जो गोल्ड शोल्ड देती है और भी दिखाती है ना, तो फिर ये तरक्की ना आपकी वो बर्दाश्त नहीं होती आपकी बहन को, यानी मेरी प्यारी भतीजी सलमा साहब को। तो आपकी तरक्की वो देख नहीं सहती, क्योंकि आप किराए के मकान में थी तो वो खुश थी, और फिर अपने छोटा सा अपना कब्जा कमरा लिया था, तो फिर कुछ इख्तलाफात दिमाग उसके में आए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने अपना प्लॉट लिया था, फिर कुछ उसने कहा भी हमें भी पैसे दो। शुरू वाली बात है, फिर आपने पैसे नहीं दिए तो बात ये बनी कि भाई फिर इख्तलाफात बन गए। तो भी जब आपने पैसे नहीं दिए तो फिर मतलब कुछ और मसले बढ़ गए। जब फिर आपको प्लान के साथ सऊदी अरब बुलाया गया, भाई आप सऊदी अरब आ जाए, और भाई फिर आप पर और पूरे ख़ानदान पर क्या हुआ सब आपको पता है। तो जब आप तरक्की की तरफ जाती हैं तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं भी ये लोग भी नीचे रह जाए, ऊपर क्यों आते हैं। तो फिर आप समझा करें बेटा, फिर आप गोल्ड शोल्ड दिखाती है भाई। तो उन्होंने तो बंदे भी बिठाए हुए हैं वहाँ, ख़रीद कर बंदे बिठाए भी अपने ख़ानदान को और आपको डिफेम करने के लिए। तो मैं कल भी कह चुका था भी इजाज़ शाह तो ख़ास तार ख़रीद कर वो बैठाया गया है बुलाने के लिए भी। जब भी हम चाहें रिमोट कंट्रोल है, तुमने जाके इस पर ट्रोलन करनी और बोलना है। लेकिन इजाज़ शाह को जो है ना, आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि हम जब रिमोट कंट्रोल बिठा हुआ है, जैसे हम बोलेंगे ये बोलेगा और दुनिया सच समझ लेगी। वो झूठा तरीन बंदा है ज़िंदगी का, वो तो हमारा कर कुछ नहीं सकता। बात यह है कि भाई सितारा बेटी अब गोल्ड दिखाती है, कुछ करती है, तो फिर वहाँ का व्लॉग नहीं चलता। अच्छी अच्छी चीज़ें आप पकाती हैं, दिखाती हैं, फिर वो आपके जो है ना नकल करती है। भी हाँ कैसे करना चाहिए। अब वो ऐसे करते हैं भी असगर को लेके मैं भी चली जाती हूँ कहीं ना, तो वो घूमने फिरने जाती है भी मैं जाऊँ घुमाऊँ फिराऊँ और बच्चों को अच्छी जगह दिखाऊँ। वो इस्लामाबाद दिखा रही है तो मैं नहीं दिखा सकती क्या। तो आप फिर ये भी पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं। तो मेहरबानी करें तो आप गोल्ड शोल्ड ना दिखाया करें भाई, क्योंकि वहाँ परेशानी होती है भाई फिर सऊदी अरब में। तो समझा करें बेटा, उसे परेशानी होती है भी। इतना तरक्की सितारा कर रही है और मैंने इतना फॉर्म शॉर्म लिए, फॉर्म हाउस ले लिए, और मतलब इधर तो भाई मैं सऊदी अरब में रह रही हूँ और फिर भी वो मेरा मुकाबला कर रही है। अरे भाई मुकाबला कहाँ कर रही है भाई, वो तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रही है, बेचारी मेहनत कर रही है, तो उसे मेहनत करने दे भाई। तो खैर आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बंदे हैं जो पूरे ख़ानदान पर बोलने वाले, सितारा पर बोलने वाले, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। और सऊदी अरब से भी कमा रही हैं सब कुछ, आपका घर वाला भी असगर साहब भी कमा रहा है, तो आप लोगों के पास नोट तो बहुत है। तो फिर हसरत करना छोड़ दें और अपनी अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने दें उसे भी, और अपनी ज़िंदगी भी गुजारें। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे यही मशवरा देना था सितारा बड़ी को भी। वहाँ परेशानी होती है भाई सऊदी अरब में उसको भी। आज तो उसने का अच्छा खाना दिखा दिया और मैं नहीं दिखाया, तो उसको भी दिखाना पड़ता है फिर। तो खैर हर किसी की अपनी ज़िंदगी है। अगर सारा बेट मतलब पंजाब से कराची की, वहाँ भी आप खुश नहीं थी, आप इस्लामाबाद चली गई, तो वहाँ तो उसको खुशी रहने दे, ज़िंदगी उसकी खुश रहने दे, कुछ लिए। तो भाई जो सुबह से उठता है शाम तक क्या होता है, जो मैंने बात की वो भी आनी है, उसका भी निचोड़ निकाल कर बोलना है हर किसी ने। और जो भी सितारा की बात आएगी उसका भी निचोड़ निकालेंगे शाम तक। हर किसी ने अपना व्लॉग बनाना है, कभी किस पर बात करके बात बनानी है। तो बात तो बनानी है ना, यानी कि हेटरों ने, सपोर्टरों तो भी सपोर्टर हैं, तो हेटर जो है ना सुबह से लेकर शाम तक ढूंढते रहते हैं भी क्या बात होनी चाहिए और क्या बात इस ख़ानदान पर करें। तो कोई अपना व्लॉग नहीं बनाता, सुबह से लेकर शाम तक मैं यही देखता हूँ
भी हेटर ढूंढते रहते हैं हमारी छोटी छोटी बात। आज भी इनके ख़ानदान में क्या बात हुई, जो हमारे ख़ानदान से बात निकली, इन लोगों ने क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ गए, कहाँ से आए, तो उसी बात को उल्टा लेके उन लोगों ने अपना व्लॉग पूरा कर लिया और भाई जान छूटी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, हम किसी की नकल नहीं करते, ये तो हमारे बस जो हो मुकद्दर में मुसीबत पड़ गई है, उससे ही हम भुला रहे हैं। तो हम लोग व्लॉग दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग वही बात लोग घुमा फिरा कर हेटर लोग वो लाते हैं। तो खैर, हर किसी ने अपना चैनल तो चलाना है भाई। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, एक अभी फारूक साहब मेरे पास आए और एक काम था, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। लेकिन एक काम मैंने फ़ारूक को बोला है, वो अभी तक नहीं हुआ, मुझे इससे गिला है। तो दुआ करें वो भी हमारा सॉल्व हो जाए। तो मामलात मेरे और फ़ारूक के अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी ठीक थे। एक छोटा सा मसला था, हमारी बातें थी, वो भी कल परसों से हो चुकी हैं। तो दुआ करें जो छोटी सी बात रहती है वो हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको वो भी शेयर करूँगी अभी क्या थी। तो दूसरी बात आपका कहना चाहता हूँ, भी मैं जो है ना सोच रहा हूँ भी भाई इधर सब काम किया कि मुर्गियाँ पाली, तीतर पाले, भैंस ली, बकरियाँ ली, सब कुछ। तो भी वही अपना प्यारा सा छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ। और भी मैंने कराची में जो मेरा मकान था उस मैंने वहाँ भी ज़रूर जाना है। तो ये सोच रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। और यहाँ मैंने एक ड्रामा की जो है ना एक सीरियल भी बना रखी है अपना, वो सुबह शाम भाग दौड़ कर रहा हूँ, कभी बहावलपुर, कभी अपने रहीम यार खान सिटी। तो कभी डायरेक्टर से मिल, कभी एक्टर से मिल के, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जल्दी शेयर करूँगा। तो बस क्या है कि भाई ज़िंदगी मसरूफियातें चल रही है, तो कभी व्लॉग, कभी भी वापसी जवाब देना। क्योंकि पहले मैं जवाब मतलब कितना दिन आप देख रहे हैं कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि मैं अपनी भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ। कुछ अपने घर के काम थे वो कर रहा हूँ। और भाई उसके बाद जब गाँव मेरे क्लोज़ हो गए अभी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज मेरे तकरीबन सोच है अभी मैं अपने ड्रामे की तरफ जाऊँ। उन दोस्तों कुछ को मिलना है, उसको आज मिलता हूँ। उसके बाद जो भी बाकी रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने बताना ज़रूर है भाई मैं कराची जाऊँ या यहाँ रह जाऊँ, और ड्रामा शुरू करूँ या ना करूँ, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।